तो नमस्कार, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, है ना। स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज मैं आप लोगों को डर का एहसास कराने वाला हूँ। हमारी कहानी स्टार्ट होगी इंग्लैंड से। 1930 क्लॉप हिल में एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी द बाइबल, सेंट मैरी द वर्जिन, सॉरी। क्लॉप हिल एक छोटा सा गांव जिसमें एक चर्च है, सेंट मैरी द वर्जिन। आमतौर पे स्टार्टिंग में ये चर्च सामान्य ही था। यहाँ पे लोग प्रेयर्स करने जाते थे, प्रेयर कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। लेकिन थोड़े ही समय बाद क्लॉप हिल के इस चर्च में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। आए दिन लोगों को चर्च के अंदर क्रॉस उल्टा नज़र आता, कभी लोगों को खून से लिखी हुई चीज़ें नज़र आती। अब ईसाइयों के अनुसार क्रॉस जो होता है, जो ये लोग सिंबल पहनते हैं, ये बहुत ही पवित्र होता है। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया तो इसे अपशगुन माना जाता है। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई क्लॉप हिल में। लोग चर्च जाने से डरने लगे। लोगों के अंदर ये बात आने लगी कि इस चर्च में शैतान का साया है। लोगों का मानना था कि इस चर्च को बनाने में ही समस्या है, इसका स्ट्रक्चर ही सही नहीं बना है। आमतौर पे चर्च की जो वेदी होती है, चर्च का जो क्रॉस होता है, वो पूर्व दिशा की ओर होता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व दिशा की ओर स्वर्ग है और वहाँ से मसीहा आते हैं। लेकिन क्लॉप हिल के इस चर्च में जो उसका स्ट्रक्चर था, जो वेदी थी, वो दक्षिण दिशा की ओर था। और ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण नरक का द्वार है, दक्षिण से शैतान आता है। ये बात ना ऐसे फैली उस पूरे चारों तरफ, पूरे गांव में, जैसे जंगल में आग फैल जाती है। सभी लोग डरते थे। उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था, उस घाटी से लोग जाने में डरते थे। वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होता था, मर्डर होता था, लोगों की जानें जाती थी। रात के समय लोगों को किसी के रोने की आवाज़ें आती थी। लोगों ने चर्च में जाना बंद कर दिया और देखते ही देखते वो अबेंडन हो गया, खंडहर हो गया। वहाँ पे सिर्फ पत्तों की सरसराहट ही रह गई। गांव के पास ही एक दूसरा चर्च बनाया गया और वो चर्च पूरी तरह से खाली रह गया। खैर, ये स्टोरी चली 1963 में एक टीवी शो वाले क्लॉप हिल पहुँच जाते हैं। उन्होंने भी ये स्टोरी सुन रखी थी और उनको एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। टीम में कोई 7-8 लोग होते हैं, जिसमें से एक मेन होता है, कैमरामैन होता है, एक बंदा होता है जिसे सब कुछ परफॉर्म करना होता है। ये लोग शाम के समय क्लॉप हिल पहुंच जाते हैं, सब कुछ सेटअप कर देते हैं। इनका थीम क्या था कि ये कब्र के अंदर जा कर के शूट करना चाहते थे। ग्रेवयार्ड के अंदर जाना अपने आप में ही बहुत ही अजीब है, सुनने में ही अजीब लग रहा है, नहीं? लेकिन ये लोग एक कब्र को खोदते हैं और सीढ़ियों के सहारे एक बंदा नीचे जाएगा, वो वहाँ पे जाके अपना अनुभव बताएगा और कैमरे में सब कुछ शूट होगा। खैर, अपने तय हिसाब से रात होती है और सीढ़ियाँ लगा के एक बंदा नीचे जाने वाला होता है। अब कहानी शुरू हो जाती है। जिसको नीचे जाना था वो 2 बार बेहोश हो जाता है। पहले बेहोश होता है, थोड़ी देर बाद उसे फिर बेहोशी आती है। कैमरा वाला भी जो है, उसे शूट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, वो शूट ही नहीं कर पा रहा है। दिक्कतें चालू हो गई थी। खैर, जैसे तैसे इन्होंने वो शूट कंप्लीट किया। इसके बाद ये लोग अपने कैंप वापस आते हैं। कैंप आने के बाद जब ये लोग कैमरा को चेक करते हैं, वो वीडियो देखते हैं, तो कुछ रहता ही नहीं है, ब्लैंक हो जाता है, वीडियो डिलीट हो जाती है, कैमरे से सब कुछ साफ हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फेलियर कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहुत ही एक पुख्ता सबूत होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम करना बंद कर देते हैं, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे है। खैर, इसका जो मालिक होता है रॉन फ्रिक करके, उसने बताया कि जब ये लोग शाम को पहुँचते हैं क्लॉप हिल उस चर्च के पास, तो उसने बताया कि मुझे पूरे वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा है। और उसने बताया कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इसके बाद ये लोग वापस चले जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बन पाती। क्लॉप हिल में ऐसे ही न जाने
कई कहानियाँ हैं, अपने अंदर बहुत सारे कहानियों को समेटे हुए है सेंट मैरी द वर्जिन का चर्च। दूसरी कहानी, जब चर्च चालू था तो ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चे एंटी क्लॉकवाइज चर्च में घूमते थे तो 13 बार घूमने के बाद उन्हें मंदिर चर्च के ऊपर डीमन दिखता था, उन्हें शैतान नज़र आता था। अब एंटी क्लॉकवाइज की भी एक स्टोरी है। एंटी क्लॉकवाइज आखिर होता क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। घड़ी जिस दिशा में चलती है वो क्लॉकवाइज है और ऐसा कहते हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में चलना एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिविटी को दर्शाती है। वाई? क्योंकि जब घड़ी की दिशा की ओर हम चलते हैं, क्लॉकवाइज जब हम चलते हैं तो हम समय में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम समय में पीछे जाएंगे, जो कि नेगेटिविटी फैलाती है। खैर, वक्त के साथ एक और कहानी निकल कर सामने आती है। 1965 में दोस्तों का एक ग्रुप जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ों को जुटाता था फोटोग्राफी के माध्यम से, इन लोगों का एक ग्रुप होता है 4-5 दोस्तों का। इन लोगों को इस चर्च के बारे में पता चलता है और ये लोग शाम को चर्च पहुंच जाते हैं। अब तक चर्च में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होती हैं, तो चर्च के बाहर एक बोर्ड रखा जाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है नो एक्सेस टू चर्च एट नाइट। रात्रि के समय चर्च में जाना वर्जित है। खैर, ये लोग पहुंचते हैं और इनको ये होता है कि हम रात में जगेंगे, अगर कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो हम फ़ोटोज़ लेंगे। ये लोग रात में स्टे करते हैं चर्च में। कुछ फ़ोटोज़ इन्होंने पहुंचते साथ ही खींच ली थी चर्च की। रात में ये काफ़ी देर तक जगते हैं, 2-3 बजे तक ये जगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं ऐसा लगता है तो ये सो जाते हैं। 3 बजे सोने के बाद ये लोग सुबह 8 बजे उठते हैं और रात में कुछ भी नहीं होता। इन लोगों को लगता है कि ये महज स्टोरी थी, ये रियलिटी नहीं है। ये सभी दोस्त अपने घर आते हैं और जिस समय इन लोगों ने कैमरा चेक किया तो इनके होश उड़ जाते हैं। कैमरा में 6 ऐसी फ़ोटोज़ थी जो इन्होंने खींची ही नहीं थी। एक फ़ोटो तो ऐसी थी जिसमें 2 लोग सो रहे हैं कैंप फायर के पास और उनके बगल में एक सफ़ेद आकृति है जो कि उनके बराबर में लेटी हुई है। क्या वो सफ़ेद आकृति वाला कोई शैतान था या वो सफ़ेद भूत था? इन्होंने दावा किया कि इन्होंने शैतान को देखा है। खैर, ये भी एक कहानी ही है, अर्बन लेजेंड स्टोरीज़। इस पे यकीन करना मुश्किल होता है और मेरा भी यही मानना है कि ऐसी कहानियाँ आप सुनिए, लेकिन इन पर यकीन मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनिए। इसी तरह का एक वाक़या है न्यूज़पेपर वाले के साथ। न्यूज़पेपर वाला क्लॉप हिल में न्यूज़पेपर सप्लाई करता था। वो ये काम अपनी गाड़ी से करता था, 4 व्हीलर से। एक सुबह न्यूज़पेपर वाला अपनी गाड़ी में न्यूज़ देने जा रहा था, तभी उसे दूर एक घोड़ा दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा है। उसने गाड़ी रोकी, अपना लाइट बंद किया ताकि घोड़े को डिस्टर्बेंस ना हो और वह वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद घोड़ा उसके बगल से जब गुजरता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा एक बिना सर की लाश व्यक्ति, मतलब एक बिना सर का व्यक्ति घोड़े में बैठ के लालटेन लिए जा रहा है। ये देख के वो डर जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो गायब हो जाते हैं। खैर, उसने इस बारे में आसपास के लोगों को बताया तो उसे पता चला कि क्लॉप हिल की घाटियों में अक्सर बिना सर के व्यक्ति को देखा गया है घोड़े के ऊपर, और ये लगभग काफ़ी सालों से चल रहा है ऐसे ही। इसी तरह एक औरत की कहानी है। एक औरत इसी तरह फ़ोटोज़ लेने पहुंचती है क्लॉप हिल चर्च के पास। अब उसका उद्देश्य कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं था, वो सिर्फ फ़ोटोज़ ले रही थी कि पुराना चर्च है, बिल्डिंग है, हम फ़ोटो ले रहे हैं। जब वो फ़ोटोज़ लेने में व्यस्त होती है तभी वो देखती है कि पीछे एक आदमी है जो कि हेलमेट लगाए हुए हैं, ज़रूरी बाइक से आया होगा। उस औरत को हैरत होती है क्योंकि उस व्यक्ति के आने पे उसे आहट ही महसूस नहीं होती है। खैर, उसने उस हेलमेट पहने हुए आदमी की भी फ़ोटो ली, अपनी भी फ़ोटो ली, और वो जब घर आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस औरत ने देखा कि फ़ोटोज़ में वो आदमी नहीं है। हेलमेट वाले बंदे की जो फ़ोटो उसने ली थी उसमें कोई भी नहीं है, वो फ़ोटो ब्लैंक है। वो काफ़ी डरती है। जब उसने पता किया तो उसे पता चला कि एक लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसका भूत आज भी क्लॉप हिल में घूमता है और वो चर्च आता है।
ऐसी ही तमाम कहानियों को समेटे हुए है क्लॉप हिल का वो चर्च। और 3 बजे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि चर्च में ऐसा कहा जाता था कि 3 बजे, रात के 3 बजे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि रात का 3 बजे शैतान का वक्त होता है। मुझे पता चला कि 3 बजे जो आवर है उसे हम शैतान के आवर के नाम से जानते हैं। 3 बजे शैतान आता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और मेरी फैमिली बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।